गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आपका स्वागत है। और आज रेशियो की क्लास क्रॉस मेथड से स्टार्ट करते हैं। ओके, रेशियो और परसेंटेज सारे टॉपिक्स आपके कंबाइंड ही चलते हैं। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था एवरेज मेथड, और वो भी परसेंटेज के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, कहाँ किया जाता है। अब आज आप सीखेंगे कि क्रॉस मेथड को यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, सारी बातें आप इसकी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट है। कितने हैं? दो ऑब्जेक्ट्स। और मान लें कि अगर उन दो ऑब्जेक्ट्स का रेशियो आपके पास A/B है, A अनुपात B है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दो ऑब्जेक्ट के बारे में जब कोई भी इंफॉर्मेशन रेशियो में गिवन होती है, दी जाती है, और उसके बाद उनमें कुछ परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन करेंगे तो उसका रेशियो बदल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें कुछ भी बदलाव करने से, चाहे आप एक में बदलाव करें चाहे दोनों में बदलाव करें, है ना, उनका रेशियो हमेशा बदल जरूर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं कि 6 और कोई नंबर है आपके पास 16 है और एक नंबर है 20। अब मैंने कहा इनका रेशियो क्या आएगा, तो आपको कहना चाहिए 4 से कट करते हुए 4 5 आएगा। लेकिन अगर मैंने इन दोनों में कुछ बदलाव कर दिया, चेंज करना है मुझको, और चेंज का मतलब होता है या तो वृद्धि कीजिए कुछ या फिर कमी कीजिए। मान ले हमने +4 कर दिया दोनों में ही, ठीक है, तो इसको भी +4 किया मैंने। दोनों में भी कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं। तो ये कितनी वैल्यू मिलेगी आपको? आप कहेंगे 20। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस करके? 24। और मैं कहूंगा कि बताएं अब अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 से कट करते हो 5 और 6। देखो पहले रेशियो क्या आया था 4 5, लेकिन अब रेशियो क्या आया 5 और 6। इसका मतलब इससे यह प्रमाणित होता है, इससे यह प्रूफ होता है। क्या प्रूफ होता है? कि अगर दिए हुए ऑब्जेक्ट्स में कोई भी बदलाव किया जाए तो उसका रेशियो अवश्य बदल जाता है। ठीक है, डाउट? तो अब यहां पर इसी कंसेप्ट को आप क्रॉस मेथड से समझना है आपको। कैसे? कि अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स में जिनका रेशियो A और B है, यदि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में क्रम से है, कुछ चेंज करना है, और मान लीजिएगा मैं कह रहा हूं कि पहले में X तथा दूसरे में Y की या तो हमने वृद्धि की है या फिर हम कमी करेंगे। चेंज का मतलब, बदलाव का मतलब वृद्धि या कमी होना। तो यहां से मैं इसको वृद्धि लेके चल रहा हूं। यदि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में क्रम से X तथा Y की वृद्धि की जाए, तो अब बताएं इनका रेशियो बदलेगा या वही रहेगा? ये भी इनका नया अनुपात क्या हो जाएगा? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम वेरिएबल फॉर्म में लेके चले, संख्याओं में लेके नहीं चल रहे हैं। माना M अनुपात N हो जाता है। तो अब ध्यान देंगे, इस प्रकार के किसी भी डेटा में चाहे आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है, तो क्रॉस मेथड की सहायता से आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, दरअसल इनमें बदलाव के एक सिस्टम भी होते हैं। क्या? कि अगर इन दोनों में, जैसे मैंने यहां पर सेम चेंज किया है, तो सेम चेंज के लिए आप एक मेथड और अप्लाई कर सकते हैं, है ना, लेकिन फिलहाल आप इसे समझें। तो इसका जो रूल आप अप्लाई करेंगे, तरीका जो होगा आपका करने का, सबसे पहले ध्यान रखिएगा परिवर्तन से पहले अनुपात क्या था, बदलाव से पहले अनुपात क्या था, आप उसे लिखेंगे। ठीक है, इसे बदलाव यानी कि चेंज होने से पहले क्या लिखना है? अनुपात लिखो। और साथ के साथ लिखते भी जा रहे हैं। देखिएगा कैसे। तो क्या लिखना चाहिए मुझे, कौन सा अनुपात लिखना चाहिए बताएंगे? A अनुपात B। कोई डाउट है? नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देंगे आप? चेंज होने से पहले अनुपात लिखा है, अब चेंज होने के बाद कितना अनुपात है वह आपको लिखना है। कौन सा लिखेंगे? सेकंड प्लेस पर चेंज होने के बाद वाला अनुपात।
बाद वाला अनुपात। ठीक है, कैसे चेंज होने के बाद नया रेशियो क्या है उसका, तो आप कहेंगे m रेशियो n है, m/n, डाउट। और उसके तुरंत नीचे वो बदलाव लिखेंगे जो उन ऑब्जेक्ट्स में हुए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में क्या बदलाव हुआ था और सेकंड ऑब्जेक्ट में क्या बदलाव हुआ है, आपने वह देखना है। तो थर्ड प्लेस पर क्या लिखेंगे आप, उन ऑब्जेक्ट्स में होने वाले जो क्या है बदलाव की वैल्यू। सबसे बाद में रखते हैं थर्ड प्लेस पर, डाउट। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, x और y, लेकिन विद साइन, विद देयर साइन, उनके चिन्ह के साथ, उनके चिन्हों के साथ। तो अब ये यहां पर क्या हुआ था, इसकी वृद्धि मतलब प्लस या माइनस, तो इसका मतलब इसको प्लस x किया और इसको प्लस y किया, और यहां पर क्रॉस मेथड अप्लाई कर देते। क्रॉस मेथड अब देखिए कि अप्लाई कैसे होता है। पहला क्या करेंगे आप कि जो रेशियो हैं उनमें आप क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि क्रॉस मेथड का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो ये और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्लियर। तो बताएंगे, और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका डिफरेंस क्या लेंगे, डिफरेंस। तो बताएंगे इसका an माइनस bm, और माइनस के यहां पर ये डिफरेंस होगा, और डिफरेंस में ये वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसमें से माइनस करेंगे। क्या लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेके चलना है। यहां आप डिफरेंस का साइन भी आप लगा सकते हैं। ओके, क्लियर। तो इस अनुपात का जो वैल्यू है, अब बाद वाला जो अनुपात होता है उसका रियल वैल्यू जो बदलाव हुए हैं एक्चुअल, उनके साथ डिफरेंस लेंगे, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से, डाउट। अब लेकिन ये भी ऐसे ही होना है, my और ये nx, और इनका भी डिफरेंस या फिर योग या डिफरेंस, यहां कुछ भी हो सकता है, ध्यान देंगे कैसे, इनके साइन पर डिपेंड करता है, इनके साइन पर। साइन कैसे हैं, अगर सेम है, कैसे हैं, सेम, तो डिफरेंस क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ऑपोजिट है तो मान लीजिए ये वृद्धि होता है, ये कमी होता तो प्लस करेंगे। तो अगर फिलहाल कैसे हैं, सेम, तो इसका मतलब क्या लेना था मुझको, माइनस। तो ये किसके लेंगे, लेके चलोगे आप, फॉर सेम साइंस, अगर उनके चिन्ह एक से हैं। और प्लस वाली बात किसके लिए लेके चलेंगे आप, फॉर ऑपोजिट साइंस, डाउट, क्लियर। और यहां से इसकी वैल्यू रियल वैल्यू के बराबर रखते हुए एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट इसका क्या होगा, इसके तुरंत बाद अब क्या करना है, एक पार्ट की वैल्यू यहां से, जिसे हम HCF कहते हैं, वन पार्ट की वैल्यू यहां से निकालेंगे, और जिसको क्या बोलते हैं आप, HCF कहते हैं। ठीक, और एक पार्ट की वैल्यू निकलने के बाद तो आपको पता ही होगा कि एक पार्ट की वैल्यू मुझे फाइंड, अगर फाइंड हो चुकी है तो उसके बाद जिसकी भी मुझको वैल्यू फाइंड करनी है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर एक पार्ट की वैल्यू मानिए अगर 10 है तो 3 पार्ट की वैल्यू 30 होगी, है ना। एक पार्ट की वैल्यू अगर 5 है तो 4 पार्ट की वैल्यू 20 होगी। तो केवल इसके बाद उस ऑब्जेक्ट, और ये जो HCF है, हाँ इसका भी ध्यान रखें, ये HCF केवल और केवल पहले वाले रेशियो के लिए काम करता है, ये पहले वाले रेशियो का HCF कहलाता है, ना कि दूसरे वाले रेशियो का। इतना जरूर ध्यान रखेंगे, ये वाली बात है, ठीक है। कौन से रेशियो का HCF होता है, ये पहले वाले का, ना कि बाद वाले का, है ना। आप बिल्कुल सिंपल वे में इस तरह से करें और क्वेश्चन बहुत आपको इजी लगेगा, क्लियर। पहले आप इस मेथड को बिल्कुल ढंग से कर लीजिए, दोबारा बताना हो तो मैं दोबारा बता सकता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, दो ऑब्जेक्ट का रेशियो अगर आपको दिया हुआ है तो उसके बाद क्या किया जाए, अगर इन ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाए, बदलाव किया जाए, तो
इनका नया अनुपात प्राप्त होगा। और अगर नया तो इससे संबंधित डेटा अगर कोई भी क्वेश्चन के रूप में पूछेगा तो उसमें आप क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले चेंज होने से पहले वाला अनुपात लिखें आप, फिर उसके बाद चेंज होने के बाद वाला अनुपात उसके जस्ट नीचे लिखें, और उन ऑब्जेक्ट्स में होने वाला बदलाव की वैल्यू जो भी है उसे लिखेंगे सबसे नीचे उनके साइन के साथ, और क्रॉस मेथड अनुपात में अलग लगाएंगे और रियल वैल्यू के साथ बाद वाले अनुपात का, यानी कि बाद वाले अनुपात का जो अंतर है वो पहले वाले अनुपात से और रियल जो चेंज है उनसे दोनों से निकाला जाता है ना, और क्या रख देंगे बराबर, इक्वल, कंपैरिजन कहते हैं इसे, तुलना कर देंगे, जिससे एक पार्ट की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, एक पार्ट की वैल्यू एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ का प्रयोग पहले वाले अनुपात के लिए होगा, है ना, उसके सहायता से आप ये कर सकते हैं। कोई डाउट? हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बदलाव जिन ऑब्जेक्ट में हो रहे हैं, बदलाव जिन ऑब्जेक्ट, रेशियो उन्हीं ऑब्जेक्ट का लेके चलते हैं, है ना, इस बात को मैं लिखे देता हूं, जिन ऑब्जेक्ट में बदलाव किया जाता है, जिन ऑब्जेक्ट्स में क्या किया जाता है, बदलाव किया जाता है, रेशियो उसी फॉर्म में होने चाहिए, रेशियो उन्हीं ऑब्जेक्ट के होने, उन्हीं ऑब्जेक्ट के होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये बात क्लियर हो जाएगी अभी जब मैं एग्जांपल आपको कराऊंगा। मान लीजिए कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमारे पास है, लेकिन जो बदलाव हो रहा है बॉयज और गर्ल्स में नहीं बल्कि पूरी कक्षा में हो रहा है, पूरी क्लास में, तो पूरी क्लास का रेशियो बनाना पड़ेगा आपको, और बॉयज और गर्ल्स को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो इसका मतलब पूरी कक्षा का रेशियो होगा वो। दूसरा बदलाव मान लीजिए बॉयज में हो रहा है ना, तो मुझे बॉयज का रेशियो चाहिए दूसरा वाला, गर्ल्स के रेशियो की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसे, ठीक है। जैसे बॉयज का रेशियो और गर्ल्स का रेशियो कितना कितना है, 5 और 3 का है, लेकिन उसने ये कहा है कि पूरी क्लास में 10 स्टूडेंट और आए, पूरी कक्षा में 10 स्टूडेंट मतलब टोटल, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रेशियो को मुझे लेके चलने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं पूरी क्लास का यानी 5 और 3 8 रेशियो चलो लेके चलो, ठीक है। और अगर अगला बदलाव बॉयज में किया जाए तो एक तो पूरी क्लास का और एक बॉयज का, मुझे यही रेशियो लेके चलना है, और बॉयज का रेशियो क्या है 5, क्योंकि बदलाव इनमें हो रहा है, ये नहीं कि जो रेशियो दे दिया जाए उसे ही आप डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं, बल्कि बदलाव देखना है, बदलाव किसमें हो रहा है, जिन ऑब्जेक्ट में बदलाव किया जाता है रेशियो उन्हीं ऑब्जेक्ट के रूप में लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो पूरी क्लास, तो पूरी क्लास को लिखा मैंने 5 और 3 8, बॉयज है तो बॉयज, गर्ल्स को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब लिख देंगे, मान लीजिए उसने कहा है कि पूरी क्लास में कितने की वृद्धि हुई है, 10 की, और इसमें 4 की कमी हुई है ना, और नया रेशियो कुछ और हो जाता है, तो ये बदलाव किसमें हुए थे, क्लास और बॉयज में, तो इसीलिए इनको लेके चलना है। बाकी क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाना है, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन निकालेंगे। इसको रहने देते हैं ताकि आपको इसके आधार पर एक एक बात क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन क्रॉस मेथड, देखिए क्वेश्चन लिखें, पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी, ये रहता है रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ ग्रुप इज 7:6, कि कोई आपका ग्रुप है, समूह है, उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 7:6। इफ 4 more boys join the group, यदि 4 लड़के 4 boys
ग्रुप को ज्वाइन करें, ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप को। एंड 3 गर्ल्स लीव द ग्रुप, जो 3 गर्ल्स हैं, 3 लड़कियां हैं, वो क्या कर रही हैं, ग्रुप को छोड़कर जा रही हैं, लीव कर रही हैं। देन द रेशियो, देन तब उनका रेशियो, देखिए इस बदलाव के कारण जो नया रेशियो है, द रेशियो बिकम कितना, 4:3, 4 और 3 का हो जाता है। वही डेटा है, मैंने बताया था कि किसी भी दो के आपके बारे में वो कहेगा, उसके बाद क्या बोलेगा वो, कि कुछ ना कुछ उनमें परिवर्तन की बात करेगा। परिवर्तन एक में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद नया रेशियो प्राप्त होगा, क्योंकि जब बदलाव करते हैं किसी डेटा में तो रेशियो 100% बदल जाता है। क्लियर। उसके बाद उसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियली इन द ग्रुप, पहले शुरुआत में उनकी जो संख्या थी बॉयज और गर्ल्स की क्या थी, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज कितने थे एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे इनिशियली। ठीक है, ये आपका यहां पर आ जाना है। लो चलो यहीं रखता हूं, उस पर उंगली टैप कर रही। देखिए जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था आपका बदलाव देखिए किसमें हुआ है। यहां पर ये जो ज्वाइन किए हैं कितने, 4 लड़के, तो बदलाव किसमें हुआ, बॉयज में। तो एक तो मुझे बॉयज का रेशियो लेके चलना चाहिए, जो मैं लास्ट पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था। और यहां पर बदलाव किसमें हुआ है, गर्ल्स। तो इसका मतलब एक रेशियो मुझे किसका चाहिए, गर्ल्स का। इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स, कोई डाउट। पहले चेंज होने से पहले वाला रेशियो लिखते हैं, तो कितना हो गया 7 और 6 का। उसके बाद चेंज होने के बाद वाला रेशियो लिखते हैं, कितना हो गया 4 और 3 का। कोई डाउट है यहां तक। और उसके तुरंत बाद कौन सा रेशियो लिखते हैं, जो उनके बदलाव हैं। तो क्या हुआ यहां पर, ज्वाइन किए हैं, और ज्वाइन करने का मतलब वृद्धि हुई है, तो प्लस का 4 लिखेंगे। और 3 गर्ल छोड़ के जा रहे हैं ग्रुप को, तो इसका मतलब ये माइनस का 3 लिखेंगे। और अब इनका ओवरऑल यहां पर आप फाइनली जो टोटल वैल्यू आना है वो देखेंगे। तो क्रॉस मेथड अप्लाई करें, 7 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 21, 6 की 4 में करेंगे 24, 24 में से 21 को माइनस करेंगे तो 3। और 3 रेशियो जो आप बोलते हैं कि इक्वल है, किसके है, 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आनी है। तो अब आप यहां पर आएंगे, ठीक है, कि 4 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू बिल्कुल सेम है तो 12। और लेकिन देखिए साइन कैसे हैं, ऑपोजिट, और जब साइन ऑपोजिट होते हैं तो क्या कर देते हैं उनको, प्लस। तो प्लस किया तो कितना मिला 24। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी मिल चुकी है आपको, 8। कोई डाउट। और जब एक पार्ट की वैल्यू मिल जाए इसी को एचसीएफ कहते हैं। और ये एचसीएफ किसके लिए वर्क करता है, पहले वाले रेशियो के लिए वर्क करता है। तो जब ये एचसीएफ पहले वाले के लिए वर्क करेगा तो बताएंगे आप मुझे नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, तो आप कहेंगे कि 8 की 7 में मल्टीप्लाई कर दें 56 होंगे। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, तो आप कहेंगे गर्ल्स की 48। यही आपके आंसर होंगे। डाउट, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी तरीके से इसकी कैलकुलेशन हो जाती है ना। बाकी आप अलजेब्रा से अगर x5 मान करके इसको करते हैं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, है ना। कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी, बस इतना अंतर पड़ेगा। क्लियर, डाउट। इस क्वेश्चन को नोट करें फटाफट, मैं और क्वेश्चन कराता हूं इसका। वही रफ करें। हो गया, अगला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें पहले, फिर मैं तुरंत कराता हूं। क्वेश्चन का डेटा जो है वो मैं लिखे दे रहा हूं आपको। ए तथा बी के मासिक वेतन का अनुपात। क्वेश्चन है ए और बी और उनके
मासिक वेतन का अनुपात 11:21 है। अगर दोनों की 4,000 रुपए की मासिक वेतन वृद्धि मिलती है, यदि दोनों के वेतन में 4,000 रुपए इतने की मासिक वृद्धि की जाए तो नया अनुपात 3:5 हो जाता है। आपको बताना है एक नया मासिक वेतन क्या है, नया वाला बताना है। एक नया मासिक वेतन क्या होगा बताने की कोशिश करें। आपके ऑप्शन हैं 11,000, 15,000, 25,000 और इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन इसके बाद लिख रहा हूं। ये रहा युद्ध से पहले किसी सेना में, तब तक आप इसे करें। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात बिफोर अ बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन, वो दे रखा है आपका 5:3। इतना था। युद्ध के दौरान युद्ध के दौरान 1,000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। तथा टैंक और प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो गया है। एक हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है? युद्ध के बाद टैंक की संख्या ये आपने बताना है कि क्या होगी। बताएंगे पहले का आंसर क्या है? 15,000। ओके, सभी का हो गया। चलिए ध्यान से देखें सॉल्यूशन। देखिए पहला रेशियो क्या है आपके पास में, ए और बी के मासिक वेतन का अनुपात 11 और 21 का है। कोई डाउट है? इसके तुरंत बाद आप कहेंगे दोनों के वेतन में 4,000 की मासिक वृद्धि हुई है और उनका नया अनुपात, तो तुरंत 3 और 5 आपने लिखा है। और जो मासिक वृद्धि हुई है उसको आप उसके नीचे लिखेंगे। दोनों में कितने कितने की हुई है? 4,000 की, और इसमें भी 4,000 की वृद्धि ही हुई है। अच्छा, दोनों वैल्यू सेम है ना? तो जब वैल्यू सेम होती है तो ध्यान दीजिएगा इसका क्रॉस इसके साथ ही तो लेते हैं, और रेशियो का ये ले रहे हैं आप। तो 11 पंजे 55, 21 की 3 में गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 63 आएगा, 63। और 63 में से आप 55 को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी मिलने वाली है? 8। और ये ध्यान दें ये वैल्यू सेम है। सेम चीज को हमेशा बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि कॉमन कहते हैं इसको, है ना। जब आप इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे 3 गुणा 4,000 कहेंगे
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुणा 4000 कहेंगे, तो 4000 कॉमन नहीं आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये वैल्यू सेम रहा करें तो आप डायरेक्ट इन्हीं का ही डिफरेंस डायरेक्ट ले सकते हैं, डायरेक्ट 5 में से 3 माइनस किया 2 और 1 की वैल्यू 4, तो 4 दूनी 8000। कोई डाउट? 5 और 3 का डिफरेंस 2, 2 चौक, क्योंकि दोनों सेम है, सेम का मतलब कॉमन है, और कॉमन है तो उसका यूज बाद में किया जा सकता है। 4 दूनी 8, तो आप क्या कहेंगे यहां से कि 1 की वैल्यू 1000 है, और मैंने जैसा कि आपको बताया था किसके लिए वर्क करता है हमेशा, पहले वाले रेशियो के लिए। तो अगर 1 की वैल्यू 1000 तो आप कहेंगे यार इसकी वैल्यू 11000 होगी और इसकी वैल्यू 21000 ही होगी। कोई डाउट है? बोलो। और लेकिन उसने क्या पूछा है, नया वेतन, तो पहले ए का क्या निकालना है आपको, नया वेतन, है ना। तो ध्यान देंगे, तो ए का पहले पहला वाला वेतन निकालो आप, कितना है 11000, और 4000 की क्या होगी वृद्धि, तो इसका मतलब 11000 प्लस 4000 और बराबर कितना होगा आपके पास 15000। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका। डाउट? नेक्स्ट वाला बताएं, युद्ध के दौरान, युद्ध में सेना में टैंक और प्लेन का आपको यहां पर काउंटिंग दिया हुआ है, अनुपात दे रखा है। 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो चुके हैं। नष्ट होने का मतलब लॉस, लॉस का मतलब माइनस, ये वाला। तो टैंक और प्लेन का अनुपात बाद वाला ये है, और युद्ध के बाद टैंकों की संख्या हमें निकालनी है। कितना होगा सॉल्यूशन बताएं। सबसे पहले टैंक और प्लेन लिख लें, ये टैंक्स और ये प्लेन। तो टैंक का रेशियो और प्लेन का रेशियो सबसे पहले क्या था, 5 और 3 का, चेंज होने से पहले। चेंज होने के बाद में कितना हो गया, तो आप कहेंगे 2-1 का हो गया है। डाउट? क्या हुआ था यहां पर युद्ध के दौरान, 1000 टैंक, 1000 तो टैंक नष्ट हुए थे और 800 प्लेन नष्ट हुए थे। क्लियर? क्रॉस मेथड का वही यूज करेंगे फिर से। पहले आप रेशियो में क्रॉस लगाएं, तो 5 और ये 3 दूनी 6, तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 की वैल्यू कितना बोलेंगे आप, अब क्रॉस इनमें लगाएंगे आप, 8 दूनी 16 और ये 1000, ठीक है, 8 दूनी 16 है, तो 1600 हुआ, ये 800 है ना, और ये यहां से 1000 है, तो 1000 को माइनस करेंगे 1600 में से, तो कोई डाउट? अब ये एक पार्ट की वैल्यू यानी कि एचसीएफ आ चुका है, और ये किसके लिए वर्क करता है हमेशा, पहले वाले के लिए। अब देखिए युद्ध के बाद किसकी संख्या निकाल रहा है, तो टैंक की संख्या पहले वाली निकाल लो आप, तो 6 पंजे 30, तो टैंक पहले कितने थे, लेकिन बाद में 3000 में से 1000 नष्ट हो चुके हैं, तो इसका मतलब 2000 होंगे। यही आपका आंसर होगा। मिस्टर जतिन कोई प्रॉब्लम? क्लियर है बातें? तो ये था आपका क्रॉस मेथड। कोई डाउट है? तो कहां यूज करेंगे आप क्रॉस मेथड बताएं। दो ऑब्जेक्ट का रेशियो आपको मिलेगा, 2 ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, दोनों ऑब्जेक्ट्स में बदलाव, चाहे वो बदलाव सेम हो चाहे वो बदलाव अलग अलग हो, है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, फटाफट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई डाउट है? लेकिन मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं, लेकिन ये उनके लिए बता रहा हूं जिनमें बदलाव सेम होता है। अब 2 बातें पढ़ ली ना आपने, कि एक तो सेम हो और एक सेम ना हो, तो यहां पर सेम नहीं था, यहां पर तो सेम है फिलहाल, तो एक मेथड आप और इस्तेमाल कर सकते हैं, रेशियो का बहुत ही ज्यादा बहुचर्चित मेथड मान लीजिएगा उसे, कि जब 2 ऑब्जेक्ट में सेम परिवर्तन किया जाए, जब 2 ऑब्जेक्ट में सेम परिवर्तन किया जाए, तो इसे ध्यान रखना, रेशियो मेथड से करते हैं और उसमें कांस्टेंट रहती हैं कुछ बातें। तो कांस्टेंट बातें कैसे, कि जिस समय, चलिए इस बात को पहले कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। देखिए एक प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकली आपने ये बात जाननी है
कि आप दो नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं कोई से भी, मान लीजिएगा 15 और 12, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा बताएं इनका रेशियो क्या आएगा, रेशियो को भी छोड़ो, सबसे पहले आप मुझे बताएं इनका डिफरेंस क्या आएगा। डिफरेंस 3 का है। लेकिन अगर दोनों में बिल्कुल सेम चेंज कर दिया जाए, क्या किया जाए, सेम चेंज। मान लो इसमें प्लस मैंने 3 किया और इसको भी प्लस, मैंने कहा 15 से 3 प्लस करेंगे 15 को तो 18, और 12 को 3 प्लस करेंगे तो 15। क्लियर। तो अब बताएं इनका डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस क्या है, बस कितना होगा, अभी भी 3 का ही रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं पहले डिफरेंस क्या था, अब क्या है 3। और इसी तरह से अगर मैं कुछ और भी बदलाव करता हूं रेगुलर, चाहे उसी में +7 किया मैंने इसको भी, तो अब +7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। ये वाला वैल्यू कितना हो जाना है, मैंने कहा अब डिफरेंस क्या होगा 3 का, तो ये अभी भी सेम है। और इसे कहते हैं डिफरेंस का कांस्टेंट होना, डिफरेंस का कांस्टेंट होना, है ना। तो यहां से एक बात समझ में आती है हमारी, क्या, यदि दो ऑब्जेक्ट्स में सेम चेंज, समान परिवर्तन, सेम चेंज किया जाए तो उनका अंतर यानी कि डिफरेंस, उनका अंतर सदैव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बात समझे ये या नहीं, ठीक है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स में समान परिवर्तन किया जाता है, बिल्कुल सेम चेंज किया जाता है, तो उनका जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, निश्चित रहता है। तो इनको इसी लिए इनको क्वेश्चंस को एक मेथड आप ये भी यूज कर सकते हैं, है ना, रेशियो मेथड। यहां पर ये लग जाएगा रेशियो मेथड की, यहां पर देखिए कैसे बात होंगी, सुने ध्यान से। और अगर सेम चेंज हो तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्रॉस मेथड की बजाय आप इसका यूज किया करो, है ना। कैसे, वो ध्यान से समझना। क्या सेम होना चाहिए, देखिए जरा ए और बी का कितना है रेशियो, 11 और 21। मैंने कहा 11 और 21 का रेशियो है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या है, 10 का। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, यदि दोनों के वेतन में 4000 रुपए की मासिक वृद्धि, यानी कि पहले के वेतन में भी 4000 की वृद्धि हुई, दूसरे के वेतन में भी 4000 की वृद्धि हुई, तो दोनों में समान परिवर्तन हो रहा है या अलग अलग, समान। तो इसका मतलब तो नया अनुपात ये हो गया। तो अब मुझे बताएं इनका डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच का, 2। यहां डिफरेंस कितना है, 2 का है। क्लियर। और मैं जानता हूं, हमें नॉलेज है कि अंतर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, निश्चित रहता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं देख पा रहा, दिख रहा है क्या आपको, नहीं देख पा रहे हैं। तो यहां डिफरेंस क्या है 10, यहां डिफरेंस क्या है 2। तो ध्यान देना, बस इस डिफरेंस को सेम करने की जो यहां कला होगी, यही आपका क्वेश्चन को सोल्व करा देगा। तो बता सकते हैं इन दोनों डिफरेंस को आप सेम कैसे बनाएंगे। तो आप कहेंगे कि दोनों का एलसीएम 10 आएगा, या ये कहिए कि नीचे वाले को 5 से गुणा करके। क्लियर। तो इसका मतलब ये जो रेशियो थे ये इनमें ही गुणा हो जानी है, और ये नया रेशियो आपके पास 5 से मल्टीप्लाई करके 15, 25। कोई डाउट है, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं कंपैरिजन। क्या करते हैं, कंपैरिजन। कंपैरिजन ध्यान देना, ये बदलाव किसमें हुआ है, दोनों में। तो दोनों में से किसी को भी आप लेके चल सकते हो कि पहला पहले कितना था, और 4000 की उसमें क्या हुई है, वृद्धि हो चुकी है। क्या हो चुकी है, वृद्धि। तो सोचिए मैं पहले की कंपैरिजन कर रहा हूं, पहला पहले कितना था 11, और अब 15। पहले 11 था और अब 15 है, तो कितने की वृद्धि हुई, 4 की। और ये 4 की होने वाली वृद्धि 4000 के बराबर। तो आप कहेंगे कि 1 की वैल्यू 1000 होगी। कोई डाउट है,
अब एक की वैल्यू अगर 1000 है तो उसने क्या पूछा, एक का नया मासिक वेतन। तो एक का नया मासिक वेतन क्या है, तो 15 से ही गुणा करेंगे, इधर भी और इधर भी। तो कितना होगा आंसर, 15,000। यही आपका आंसर होगा। क्लियर, नो डाउट। जैसे उसमें जो एचसीएफ आता था क्रॉस मेथड की सहायता से, वो पहले वाले के लिए वर्क करता था, लेकिन इसमें जो एक पार्ट की वैल्यू आती है ये सभी के लिए काम करती है, पहले वाले रेशियो के लिए भी, बाद वाले रेशियो के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा मेथड है। तो जहां पर चेंजेस कैसे हों, सेम, तो आप कांस्टेंट वाली बात का प्रयोग करें, यानी कि उसका डिफरेंस कांस्टेंट होता है, उसे एक सा बनाएं अगर एक सा नहीं है, और उसके बाद क्या करें, कंपैरिजन। और अगर चेंज कैसे हो रहे हैं अलग अलग, तो क्या करेंगे, क्रॉस मेथड आपको तब अप्लाई करना है। क्लियर, तो इसी पर ये इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, नो डाउट, ओके।